डिस्टर्ब होता है तो क्या आपके पास के बाद दोस्त के बाद आप बोलते हैं चुप रहो, वहां बयान कर रहे हैं ना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, सुनने में तकलीफ हो रही है, चुप रहो बोल के आप उसको बोल रहे हैं। ये चुप रहो बोलने का अच्छा ही है ना, वो क्योंकि वो बयान को डिस्टर्ब कर रहा है, बयान सुनने से आपको रोक रहा है। चुप रहो बोल के आप बोलते हैं, चुप रहो बोलने का अच्छी बात ही है ना। लेकिन रसूलुल्लाह में फरमाते हैं वो भी फकत लगौत है, तुम वेस्ट काम कर दिया। चुप रहो बोल के आप तो बाजू के वाले बात करने वाले के पास आप बोलते हैं ना, वो भी आप वेस्ट काम कर दिया बोल के रसूलुल्लाह बोल रहे हैं। क्योंकि जुम्मा के दिन जुम्मा इमाम खुतबा करते वक्त किसी भी हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान किधर भी पलटना नहीं चाहिए। आसपास कितना भी डिस्टरबेंस हो, आपको तकलीफ हो, आपको बयान सुनने से रोक रहे हो, वो सब आपको केयर नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ बयान सुनना चाहिए। इमाम खुतबा में क्या बोल रहे हैं, हमको क्या इसमें से इबरत हासिल करना है, इसमें से हमारी जिंदगी को हम अब कैसा बढ़ा सकते हैं, अल्लाह और रसूल ने क्या फरमाया, इमाम क्या बोल रहे हैं, वो बयान में मुझे कुछ सुधारने को है क्या, ये इसमें सिर्फ हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हम कोई भी कुछ भी छोटा सा काम ही नहीं करना चाहिए। और एक रिवायत में आप रसूलुल्लाह ने फरमाया है, आप बयान सुनते वक्त आपके सामने एक छोटा कंकर है, कंकर मतलब पत्थर, स्टोन वो बोलते हैं ना, वो पत्थर छोटा छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो रसूलुल्लाह बोल रहे हैं मम मसल हसा फकद लगा। कौन बयान करते वक्त, इमाम खुतबा करते वक्त छोटा सा पत्थर, छोटा सा कंकर हालांकि इधर उधर फैल के खेल रहा होता ना, वो छोटा सा काम ही है, दूसरों को डिस्टर्ब करने का काम तो नहीं है। आप बैठे हो, आपके सामने एक छोटा सा कंकर है, वो उठा के आप ऐसे ऐसे करेंगे नहीं, उठा के दूर फेंकेंगे, उसमें आपका ध्यान पलटेगा। वो काम कौन कर रहा है, उसका जुम्मा का नेकी वेस्ट हो गया, बेकार हो गया। यह रसूलुल्लाह ने बोला है, सही बुखारी में हदीस प्रूफ है। रसूलुल्लाह ने कितना मेन चीज बोला है, जुम्मा के दिन छोटा सा पत्थर आपके सामने है, आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका ध्यान ही उधर पलटा है, वो आपका ध्यान पलटेगा तो आपका जुम्मा वेस्ट हो जाए, बेकार हो गया। क्योंकि जुम्मा का नेकी रसूलुल्लाह ने बोला है, फर्स्ट टाइम में कौन आता है उसको क्या नेकी मिलेगा, क्या नेकी मिलेगा, खून को कुर्बानी देने का नेकी मिलेगा। जुम्मा के दिन, जुम्मा के वक्त पहला वक्त में कौन आता है, उसको खून को कुर्बानी देने का, खून को कुर्बानी देने का नेकी कितना है आपके आज के माहौल पे, खून को कुर्बानी देना कितना बड़ा बात है। 1 लाख चाहिए आपको, 2 लाख चाहिए, 1 लाख खून को खरीद के लाने, फिर उसका काटने का, उसका गोश्त बांटने का, उसमें बिरयानी पकाने का सब खर्चा 2 लाख के ऊपर हो जाएगा। वो 2 लाख का नेकी अल्लाह देता है। जुम्मा के दिन तुम फर्स्ट आ जाओगे ना, आपको जुम्मा का नेकी, कुर्बानी खून को कुर्बानी देने का नेकी, दोबारा वक्त पे बैल को कुर्बानी देने का नेकी, गाय, बैल हमारे उर्दू में बोलते हैं बैल, गाय है आपके, गाय को बोलते हैं, गाय को कुर्बानी देने का नेकी। तीसरा बकरा को कुर्बानी देने का नेकी, चौथा मुर्गी को, पांचवा अंडा, ये नेकी सब होता है। ये नेकी कब है, इमाम बयान शुरुआत करने के पहले है। अब यहाँ पे 12:45 को जुम्मा बयान शुरू होता है, उसके पहले आना चाहिए। अब सपोज आप 12:40 को अंदर आ गए, 5 लाजा इमाम मिंबर पे चढ़ने के लिए 5 लाजा है, अब 5 लाजा पहले आ गए तो आपको क्या नेकी मिलेगा, अंडा को कुर्बानी देने का नेकी मिलेगा। जो रोज खाते हैं ना अंडा, वो अंडा कुर्बानी देने का नेकी। वैसा वो नेकी सब मिलने के लिए हम ऐसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब आपके लिए नहीं, मुझको भी दूसरे लोग को भी मिला के बोल रहे हैं, आप गलत मत समझे। आप जरूर आए, इतने में बहुत सारे मुसलमान हिंदी भाई साहब हैं, बिहार से बहुत सारे आसपास से, राजस्थान से सब आते हैं, लेकिन जुम्मा का एहतियात नहीं करते हैं। आप लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद भी आइए, ये मस्जिद से ताल्लुक रखिए,
आपका बहुत सारा चीज, बहुत सारा नेकी ये मस्जिद से आपको हासिल होगा इंशाल्लाह। इसके बाद भी जरा टाइम गौर कर लीजिए, जरा पहले आने की कोशिश करिए। अब काम को पहले जाके कैसा टाइम में रहना चाहिए ना। आपका ओनर आवाज डालेगा नहीं, आपको डांटेगा नहीं, क्यों 9 बजे के बाद आ रहा है, क्यों 10 बजे के बाद आ रहा है, क्यों 1 घंटा लेट, क्यों आधा घंटा लेट, चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा। वो ओनर वो सिर्फ पैसा देता है। हमारा ओनर अल्लाह हमको जिंदगी देखो है, जान दे के है, हमको सेहत देखो है। वो अल्लाह को इबादत करने के लिए एक आधा घंटा पहले आ सकते नहीं हमें। हमको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होएगा वो अलग, बयान नहीं, आप बयान तमिल में होता है आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन नेकी तो अल्लाह देगा ना। आपको समझ आए नहीं समझ आए, वो मजलिस पे आ गए, आप उसके अंदर आ गए, वो मजलिस पे आ गए तो आपको नेकी अल्लाह कंफर्म दे देता। लेकिन इस ये रूल्स को फॉलो करना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए, ना फोन उठाना चाहिए। वो जमाने में पत्थर था, पत्थर बोले रसूलुल्लाह, अब फोन है, करचीफ है, चश्मा है, वॉच है, ऐसी चीज में नहीं गौर करना चाहिए। जुम्मा खत्म हो तक इमाम आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह बोल के मिंबर से उतरे तक हमको किसी भी डिस्ट्रैक्शन काम नहीं करना चाहिए, हमका ध्यान पलटना नहीं चाहिए। सिर्फ उसे हमका लागे समझ नहीं आए तो ओके, लेकिन ऐसे ऐसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये एक और एक मेन। अब इसके बाद इंशाल्लाह आप जुम्मा को आइए, हम बार बार हमसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इसके बाद आपको कुछ चाहिए तो बोलिए, कुछ प्रोग्राम आपको कुछ दिन आपको छुट्टी रहेगा ना, वो छुट्टी कौन सा दिन रहेगा, वो दिन एक आधा घंटा का बयान आपके लिए, एक पौ घंटा का बयान 15 मिनट्स 20 मिनट्स आपको इतवार के दिन छुट्टी रहेगा, वो दिन आपको फ्री है, दूसरा कुछ काम नहीं है बोले तो आप जिम्मेदारी से बोलेंगे तो आपके लिए बयान इंतजाम करके, आपको कोई सवाल होगा ना इस्लाम के तौर के, ये दुनियावी तौर से ये हलाल है या हराम है, ये जायज है या ना जायज है बोल के आपको कुछ डाउट्स रहेगा ना, वो डाउट्स को भी आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये मस्जिद से इंशाल्लाह आने के बाद आप बहुत सारे मस्जिद से ताल्लुक रखिए इंशाल्लाह रहेगा ना इंशाल्लाह। एक और एक लास्ट बोल देता हूँ, अल्लाह को हम इबादत करना है, वो इबादत में शिरक नहीं रखना चाहिए। शिरक बहुत बड़ा पाप है। जैसे कि तावीज होता है, तावीज है आपके हाथ में, तावीज है ना भाई, ये काला तावीज वो आपके हाथ है, हाँ वो नहीं बनना चाहिए। रसूलुल्लाह इसको डायरेक्ट बोला है, मन अल्लाह का तमीमतन फकद अशरक, जो कोई भी तावीज बनता है ना वो अल्लाह को शिरक कर दिया। तावीज की वजह से आपको क्या मिलता है, शिफा देने वाला अल्लाह है ना। हमको कोई भी मुसीबत है, कोई भी परेशान है, उसको दूर करने वाला कौन है, देने वाला अल्लाह ही है, वो निकालने वाला उसको दूर करने वाला भी अल्लाह है ना। उसका कुव्वत अल्लाह के पास ही है ना, वो हमें नहीं करना चाहिए। सिर्फ अल्लाह के पास इबादत करना चाहिए, अल्लाह के पास ही दुआ करना चाहिए। शिरक हम नहीं करना चाहिए। भाई साहब आप निकाल दो, निकाल के फेंक दो, उसमें से कुछ भी हमको नहीं मिलता है। जितना ये शिरक के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, कौन अल्लाह को शिरक करता है ना उसको जन्नत हराम कर दिया अल्लाह। जिस जन्नत के लिए हम ख्वाहिश रखते हैं इंशाल्लाह नाले हम आखिरत में क़यामत के दिन जन्नत को जाना ही हमको ख्वाहिश है ना, किसी को नहीं है, सबको है। वो जन्नत से रोकने वाला चीज ये तावीज है, शिरक है। वो शिरक हमको जन्नत से रोक देगा, ये अल्लाह के बात है। इसीलिए इस बात को भी गौर रखिए। इबादत बहुत हमको जरूरी है, बहुत अहमियत है। हम मस्जिद को जुम्मा को सिर्फ नहीं आना चाहिए, 5 वक्त नमाज भी है। आप ओनर से बात करिए, मैं नमाज को जाना हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मुझे 5 वक्त के लिए परमिशन दी है। वो आपका अल्लाह रिस्क देगा, वो सैलरी में आपको पकड़ लेगा, टाइमिंग में आपको ये करेगा वो करेगा। रिजल्ट देने वाला अल्लाह है, सिर्फ पैसे देता है वो पैसे देने वाला जरिया भी अल्लाह ही है। वो अल्लाह को हम बराबर है तो रिस्क ऑटोमेटिक हमको मालूम नहीं से जगह से अल्लाह दे देगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद जरूर आइए। अब ये ख्याल रखिए नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अब आपस में बात करके
कुछ दिन फ्री रहेंगे तो वो दिन बताइए, इंशाल्लाह। भाई साहब का नंबर है ना आपके पास? नंबर ले लीजिए, नंबर लेके आप आपस में बात करके एक दिन